उस राजा के आश्रम से अपने पुर की ओर चले जाने पर राम भी आकृत व्रण के ही साथ में समिधाओं को लाने के लिए वन में चला गया था। इसके अनंतर वह चंद्रगुप्त नामधारी मंत्री अपनी सेना के सहित जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचकर उसने मुनियों में शार्दूल के समान जमदग्नि के चरणों में प्रणाम करके वह वचन कहे थे। चंद्रगुप्त ने कहा, हे ब्राह्मण, नृपति ने यह आज्ञा प्रदान की है कि इस भूमंडल में राजा ही रत्नों का सेवन करने वाला होता है। इस भूमि में समस्त दोहनशील धेनुओं में अतीव उत्तम वह धेनु रत्न भूता है, जो कि इस समय में आपके पास है। इस कारण से आप रत्न अथवा सुवर्ण जो भी समुचित हो उस धेनु का मूल्य बताकर ग्रहण कीजिए, और गौओं में जो रत्नभूता धेनु है उसको आप मुझे प्रदान करने के योग्य होते हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, यह तो मेरी होम धेनु है, अर्थात समस्त होम की सामग्री देने वाली है। अतएव मेरे द्वारा यह किसी के लिए भी देने के योग्य नहीं है। यह आपका स्वामी राजा तो बहुत ही बड़ा दानशील है, फिर वह किस प्रकार से इस ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के धन को लेने की इच्छा कर रहा है। मंत्री ने कहा, क्योंकि नृपति रत्नों का सेवन करने वाला होता है, इसी भावना के कारण से वह आपकी रत्नभूता धेनु की आकांक्षा करता है, यूं ही बिना किसी मूल्य के नहीं लेना चाहता है। आप 10 सहस्त्र गौओं को ग्रहण करके इस कारण से उस धेनु को उस राजा के लिए देने के योग्य हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा, भाई, मैं कभी भी किसी भी प्रकार से क्रय और विक्रय के करने वाला नहीं हूँ। वह धेनु तो मेरी हविर्धानी अर्थात होम के लिए हवि के प्रदान करने वाली है, इसलिए तुरंत ही मैं उसको देने का उत्साह नहीं करता हूँ। मंत्री ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप उस राजा के आधे राज्य को ग्रहण करके अथवा संपूर्ण राज्य को लेकर भी इस एक धेनु को दे दीजिए, इससे आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। जमदग्नि ने कहा, हे दुष्ट मति वाले, मैं जीवित रहते हुए इस राजा की तो बात ही क्या है, देवेंद्र को भी यह धेनु नहीं दूंगा। फिर आपके राजा के बड़े वचन से याचना करना तो सर्वथा व्यर्थ ही है, अर्थात इससे कुछ भी लाभ नहीं है। मंत्री ने कहा, आप ही सौहार्द की भावना से राजा के लिए उस धेनु को दे दीजिए, यही अच्छा है। और ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसको बलपूर्वक ले लेने पर आप क्या करेंगे? जमदग्नि मुनि ने कहा, राजा तो ब्राह्मणों के लिए दान प्रदान करने वाला हुआ करता है। यदि वही ब्रह्मस्व का आहरण करता है तो मैं तो विप्र हूँ, मैं स्वेच्छा से वितरण करने के बिना उसका क्या करूँगा? वशिष्ठ जी ने कहा, जब इस रीति से उस चंद्रगुप्त मंत्री से ऋषि के द्वारा कहा गया तो वह पाप पूर्ण ज्ञान वाला मंत्री बहुत क्रोधित हो गया था। फिर उसने मुनि की उस पयस्विनी धेनु का बलपूर्वक अपहरण करना आरंभ कर दिया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पुनः जमदग्नि मुनि ने क्रोध से समन्वित होते हुए उससे कहा था, एक ज्ञानी पुरुष के द्वारा ब्रह्मस्व का कभी भी अपहरण नहीं करना चाहिए। हे दुष्ट मति वाले, बलात् मुझसे मेरी गौ का हरण करके तू महान पाप को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू ऐसा ही करेगा तो मैं जानता हूँ कि आयु को परिक्षीण कर रहा है। बलपूर्वक जो इसको लेने की इच्छा कर रहा है वह किसी भी रीति से नहीं लिया जा सकेगा। यदि यही करेगा तो तू स्वयं ही सायुज्य को प्राप्त हो जाएगा अथवा तेरा राजा विनष्ट हो जाएगा। बिना दान के तपस्वी ब्राह्मणों की वस्तु का बल से छीन लेना शतायु कार्त वीर्यार्जुन के सिवाय अन्य कौन जीवित रहने की इच्छा वाला होता है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता है, वह तेरा राजा ही है जो ऐसा करना चाहता है। इस तरह से जब मुनि के द्वारा उस मंत्री से कहा गया था तो वह मंत्री काल से प्रेरित होकर उस दुष्कर्म में प्रवृत्त हो गया था और बल से समन्वित उस मंत्री ने परम सुदृढ़ पाशों से उस होम धेनु को बांध करके अपने साथ ले जाने के लिए खींचा था। इसके अनंतर क्रोध से भविष्य में होने वाले कर्म से प्रेरित होते हुए जमदग्नि ने गौ के खींचते हुए उस मंत्री को अपनी शक्ति को भरपूर लगाकर जैसी शक्ति उनमें थी उसी के अनुसार रोका था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीते जी इस धेनु को नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए उनको बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उस महामुनि ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी दोनों बाहुओं को उस धेनु के कंठ में डालकर उसको बलपूर्वक पकड़ लिया था। इसके अनंतर क्रोध से परित आत्मा वाले उस अत्यंत नीच चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को आज्ञा दे दी थी कि इस मुनि को बलपूर्वक हटा दो। वह मुनि इस लोक में ऐसे थे कि कोई भी उनको प्रदर्शित नहीं कर सकता था। तथापि राजा के किंकरों ने उस ऋषि को अपने स्वामी की आज्ञा से बलपूर्वक चारों ओर से घेर लिया था। सैनिकों ने सेतु के समीप से बहुत दूर तक उस ऋषि को हटाते हुए उस पर दंडों से, कशाओं से, लाठियों से और घूंसों से पीट रहे थे। वे ऋषि इस तरह से पीटे और मारे जाने पर भी बहुत व्यथित होकर क्रोध से संयुक्त तो हो गए थे,
तो भी उन्होंने विशेष क्रोध का भाव प्रकट नहीं किया था, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि क्रोध का ना करना सत्पुरुष का परम धन होता है। वे मुनिवर अपने तप के प्रभाव से शत्रु का संहार करने के लिए और अपनी रक्षा करने में भी परम समर्थ थे, किंतु यह संपूर्ण जगत का क्षय है, यही विचारते हुए उन्होंने विशेष क्रोध नहीं किया था। वे पूर्व काल में अत्यधिक क्रोध करने वाले थे, किंतु राम ने अपनी माता के लिए उनको प्रसादित किया था। तभी से फिर वे महान तपस्वी नित्य राम शांत हो गए थे। वे मुनि बहुत ही अधिक मारे पीटे गए थे। उस मार के प्रहारों से उनके मंग की अस्थियों के बंधन सब चूर्णित हो गए थे, और फिर वे महान तेज वाले मुनि चेतना शून्य होकर भूमि में गिर गए थे। विशेष शंका से युक्त उस दुष्ट आत्मा वाले ने उस महामुनि के धरणी पर गिर जाने पर अपने किंकरों को आदेश दिया था कि बलपूर्वक बहुत ही शीघ्र उस धेनु का आनयन करें, अर्थात उसको ले जाएं। इसके पश्चात हे नृप, वत्स के सहित उस धेनु को परम सुदृढ़ पाशों से बांधकर चाबुकों के प्रहारों से उसको पीटते हुए ले जाने की इच्छा से वे किंकर उसे खींच रहे थे। जब बहुत से किंकर गणों के द्वारा वह खींची जा रही थी तथा चाबुकों से और लाठियों से मारी पीटी जा रही थी, तो वह तपस्विनी उनसे बहुत ही क्रोध में भर गई थी। अत्यधिक चाबुकों के प्रहार उस पर हुए थे तो वह धेनु बहुत व्यथित हो गई थी और महान क्रोध से भी समन्वित हो गई थी। फिर उस धेनु ने उस सुदृढ़ पाशों को खींचकर अपने आप को उनसे छुड़वा लिया था। जब पाशों के बंधन से वह विमुक्त हो गई थी तो सैनिकों ने सब ओर से उसे घेर लिया था। उस समय में क्रोध से दूहा की ध्वनि करती हुई वे सभी और आक्रमण करने वाली हो गई थी। फिर अत्यंत अमर्षित होकर उसने अपने सभी ओर से विषाण खुर और पूंछ के अग्रभाग से संपूर्ण राजा के मंत्री की सेना को वहां से दूर खदेड़ दिया था। वह पयस्विनी समस्त किंकरों को वहां से दूर भगाकर सबके देखते हुए बड़े ही वेग से अंतरिक्ष में चली गई थी। इसके अनंतर वे सब अपने संकल्पों के भग्न हो जाने वाले हो गए थे और उनके सबके शरीर क्षतों से प्रभग्न हो गए थे। वे अत्यंत जघन्य बल पूर्वक उस धेनु के वत्स को ही बांधकर वहां से चले गए थे। फिर वह पापात्मा बना पयस्विनी के उसके वत्स का ग्रहण करके अपने सेवकों के साथ राजा के समीप में समागत हो गया था। राजा के समीप में गमन करके प्रशंसा करने वाले उसने राजा का प्रणाम किया था और भय से भीत उसने वहां का संपूर्ण वृत्तांत राजा के समक्ष में वर्णित किया था। परशुराम की प्रतिज्ञा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजा कीर्तवीर्य यह संपूर्ण जमदग्नि मुनि के वध आदि का वृत्तांत श्रवण करके बहुत ही अधिक उद्विग्न चित्त वाला हो गया था और वह अनेक प्रकार की बातों के विषय में चिंतन करने लग गया था। अहो, मैं दोनों ही लोकों में बहुत अधिक क्रूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ब्रह्मत्व के अपहरण करने में अपनी इच्छा की थी और अतीव गर्हित उस मुनि की हत्या का पाप भी मुझे लग गया है। अहो, मैंने उस ज्ञाता पुरोहित विप्र की बात को नहीं सुना था, अर्थात उसके कथन का पालन नहीं किया था। विमूढ़ आत्मा वाले निर्लज्ज, मैंने उसकी वाणी का त्याग कर दिया था। यही सोचते हुए बहुत ही दुखित हृदय से वे अपनी सेना और अनुगामियों के ही सहित अपने पुर की ओर चल दिया था। उस राजा के पुरी की ओर चले जाने पर, जो कि अपने समस्त परिकर के साथ था, हे राजन, रेणुका सहसा अपने आश्रम से निकली थी। इसके पश्चात उस रेणुका ऋषि पत्नी ने संपूर्ण अंगों में क्षतों वाले, रुधिर से लथपथ, चेष्टा से रहित अर्थात बेहोश और भूमि पर पड़े हुए अपने पति को देखा था। इसके अनंतर उस रेणुका अपने भर्ता को चेतना से शून्य निहत मानकर वज्राघात से चोट खाई हुई के समान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। बहुत देर में फिर भूमि से उठकर वह अत्यंत दुखित हुई थी और बारंबार और फिर पछाड़ खाकर गिरती हुई ऊंचे स्वर में उसने रुदन किया था। धरनी की धूल से धूसर होती हुई उसने बहुत ही अधिक विलाप किया था। उसका मुख झरझर गिरते हुए आंसुओं से संयुक्त और परम दीन होकर शोक के महान सागर में निमग्न हो गई थी। उसने अपने करुण कृंदन में कहा था, हे नाथ, आप तो मेरे परम प्रिय थे और आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता थे। हे स्वामिन, आप दाक्षिण्य रूपी अमृत के महान सागर थे। हाँ, मुझे धिक्कार है, आप तो अत्यंत शांत स्वरूप वाले थे, किंतु इस प्रकार से आपने कभी भी कांक्षा नहीं की थी। हे मान प्रदान करने वाले, अभी अभी तो आप अपने आश्रम से निकले थे, तुरंत ही अनाथ मुझको दुखों के महान घोर सागर में पटक कर आप कहाँ पर चले गए हैं। सत्पुरुषों की सप्तपदी की मित्रता में मुझे अपने ग्रहण किया था। अब मैं आपसे उस सप्तपदी के विपरीत मुषित हो रही हूँ कि आपका सहवास मेरा छूट रहा है। जहाँ पर भी आप अकेले जा रहे हैं, वहीं पर मुझको भी अपने ही साथ में ले जाने के योग्य आप हैं। आपको ऐसी मूर्छित
एवं मृत दिशा में पतित हुओं को देखकर भी तुरंत ही मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। यह क्या बात है? निश्चय ही स्त्रियों का हृदय बहुत ही निष्ठुर होता है। इस प्रकार से महान घोर विलाप करती हुई और बार बार क्रंदन करती हुई हे राम यह कहकर अत्यंत दुख में परिप्लुत होकर रुदन कर रही थी। तब तक वह राम समिधाओं के भार का वहन करते हुए अकृत व्रण के सहित वन से अपने आश्रम के लिए वापस आया था। मार्ग में उस राम ने किसी आने वाले भय की सूचना देने वाले बहुत से अशकुनों को देखा था और उनको देखते हुए उसका हृदय अधिक उद्विग्न हो रहा था। फिर वह अपने आश्रम में पहुंचा था। उस अपने पुत्र राम को आते हुए देखकर वह रेणुका अत्यंत आतुर होकर रुदन करने लगी तथा उसका वह शोक नया सा हो गया था और फिर वह दाढ़ मारकर रुदन कर रही थी। हे राजन, अपने पुत्र राम के सामने अपने भर्ता के वियोग जन्म दुख से बहुत ही उत्पीड़ित होकर उसने दोनों करों से अपने वक्षस्थल को भली भांति ताड़ित किया था। राम ने भी आते हुए मार्ग में ही यह सब वृत्तांत जान लिया था और जब उसने अपनी जननी को शोक से अधिक आर्त होकर कुररी के समान विलाप कलाप करती हुई देखा था तो उसको बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ था। राम बहुत ही मेधा संपन्न थे। उन्होंने धैर्य का सहारा लिया था, जो कि उस समय में दुख और शोक में निमग्न था। उसके दोनों नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वह भूमि पर ही नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गया था। उस समय में अकृत व्रण ने राम को उस प्रकार की अवस्था में अवस्थित देखकर राम से कहा था, हे भृगुकुल में शार्दूल के सदृश पुरुष, यह क्या हो रहा है? ऐसा शोक मग्न हो जाना आपके लिए उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।